जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी ठीक होंगे। तो आप सभी के बीच में बीपीएससी के लिए समझिए ये आपका मैराथन क्लास 30 मिनट में आपको मैं 100 प्रश्न से मतलब मध्यकालीन पूरा जितना अभी तक बीपीएससी ने आप देख सकते हैं जितना भी बीपीएससी पूछा हुआ है मैं उसका निचोड़ लाया हूँ फ्रेंड्स। तो आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा मैं अभी तक जितना पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात, जितना अभी तक पूछा हुआ है मैं उसका पूरा निचोड़ पूरा आपको देने वाला हूं। तो आप अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। आप लोग देखिए ऑप्शन आंसर दे सकते हैं। एक बार सिर्फ इसको पढ़ कर जाइएगा, आपको 100% एक एक प्रश्न आपको यहीं से मिलेगा देखने को लिए फ्रेंड्स। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, यानी गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक देख सकते हैं, पूछा हुआ प्रश्न है। आइए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है फ्रेंड्स कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, देखिए गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लाहौर आपका आंसर दिया हुआ है। आप आंसर सिर्फ रिवीजन करके जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा तो सारा प्रश्न आपको काम आएगा साथियों। आते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है साथियों तीसरा कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है साथियों? तो एक मस्जिद है, याद रखना है आपका, एक मस्जिद है साथियों। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो कहता है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था साथियों? कुतुब मीनार जो है साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो शुरू किया था साथियों, लेकिन इसको पूरा साथियों इल्तुतमिश ने किया था साथियों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि भारत में गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता के नाम से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था साथियों वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो उसे आका के रूप में यानी अक्ता प्रदान किया था साथियों। आप सभी देख सकते हैं सारे बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार को पहली बार कौन मुस्लिम विजेता जीता था साथियों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने जीता था साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे मिलता है साथियों? देख सकते हैं आपको जितना मिलेगा सब पूछा हुआ मिलेगा साथियों। तो बताइए बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से मिलता है साथियों? तो याद रखिएगा तबकात-ई नासरी से मिलता है साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था साथियों। नालंदा विद्यालय को यानी नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया था साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं साथियों। अगला कहता है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किससे बनाया था? इल्तुतमिश जो था बिहार में अपना पहला सूबेदार किससे बनाया साथियों? तो याद रखना है साथियों मलिक जानी को बनाया था साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था साथियों? तो आंसर बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी बलबन ने। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासक के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया साथियों? तो वह बलबन हो जाएगा साथियों। सिर्फ आज रिवीजन करा दूंगा, कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी साथियों? देख सकते सारे पूछा हुआ प्रश्न आपको मिलेगा। तो किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था साथियों? तो बलबन ने अपनाया था साथियों। 11 का आंसर आपका बी हो जाएगा साथियों। अगला आते हैं 12 में। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? एक जियाउद्दीन बर्नी थे, उन्होंने कहा था, किसके बारे में कहा था साथियों? तो राइट आंसर आपका आंसर हो जाएगा साथियों अलाउद्दीन
खिलजी के बारे में कहे थे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी का कौन ऐसा सेनापति थे फ्रेंड्स जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था, तो उसका नाम था जफर खां साथियों। सारा साथियों आपका बीपीएससी और सारा इसी से आएगा, यहाँ से अलग कोई नहीं आएगा साथियों। मैं सभी आपको करा दूंगा। मध्यकालीन के बाद आपका हड़प्पा आएगा, 1857 का विद्रोह, मुगल काल, सारे आपको बारी बारी से 100 प्रश्न करा दूंगा साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर फ्रेंड्स। कहता है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था साथियों। तो याद रखना है राणा रतन सिंह नाम था, याद रखना है साथियों। अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपका पीडीएफ मिल जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था साथियों। देवगिरी का राजा कौन था, तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का राजा रामचंद्र देव था फ्रेंड्स। उसके बाद कहता है साथियों किस सुल्तान के काल में खलासी भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि, याद रखना है खालिसा खालसा नहीं है, खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी साथियों। तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में सर्वाधिक खलासी भूमि विकसित हुई थी साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था साथियों। तो फिरोज शाह तुगलक आप लोग को याद रखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों कि आप लोग साथियों आपको कहीं भी ऐसा आपको अभी तक नहीं मिलेगा, पूरा यूट्यूब पर देख लीजिएगा, पूरा आपको सिर्फ बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला आते हैं फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था साथियों। तो याद रखिएगा साथियों एक खैराती अस्पताल था साथियों। क्वेश्चन नंबर सारा पूछा हुआ है साथियों। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था साथियों। तो बेरोजगार के लिए रोजगार किस सुल्तान ने दिलाया था साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं साथियों फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया साथियों। तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा साथियों, आपका सी आंसर में है साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे साथियों। तो याद रखिए सबसे अधिक गुलाम थे साथियों फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधार के लिए साथियों। तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक के भारत किसके शासनकाल में भारत आया था साथियों। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में कुषाण वंश के साम्राज्य में आया था साथियों, याद रखना है साथियों। अगला कहता है साथियों तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो तैमूर के बाद किस का स्थापना हुआ साथियों। तैमूर के बाद किस राजवंश का शासन हुआ साथियों। तो आंसर याद रखिएगा आप लोग साथियों सैयद वंश की स्थापना हुई थी साथियों तैमूर वंश के आक्रमण के बाद। आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आगरा है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आज आगरा है। तो सिकंदर लोदी ने बसाया था साथियों। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां आज आगरा है, अर्थात क्वेश्चन पूछा है सिकंदर आगरा को किसने बताया। तो सिकंदर लोदी ने बसाया साथियों, याद रखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक भाई थे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। विजयनगर के उस शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीना था साथियों। तो हरिहर द्वितीय ने छीना था साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं साथियों। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध
किस राजा के साथ किया था साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। कुल्ली कुतुब शाह उस समय गोलकुंडा का राजा थे साथियों। क्वेश्चन 28 की बाद 29 की ओर चलेंगे साथियों। कहता है विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी साथियों, तो मुख्य व्यवस्था थी भू राजा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिलता है, तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी कर्नाटक से मिलता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं साथियों। कहता दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित थे किससे, तो रक्षा विभाग से संबंधित है साथियों। सबसे इम्पोर्टेंट है, सभी पूछा हुआ प्रश्न है साथियों, सिर्फ रिवीजन एक बार कर लीजिए। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी साथियों, तो रायगढ़ में थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी साथियों, तो रायगढ़ में थी साथियों। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे साथियों, तो बहमन साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों। सरजमी प्रथा किससे संबंधित थे, तो सरजमी प्रथा किससे संबंधित थे साथियों, मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है साथियों, तो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है साथियों। इनमें से सभी सिर्फ एक को छोड़कर साथियों, आप लोग दो को छोड़ दीजिएगा। खराज करता है साथियों, उस्र भी करता है साथियों, और मुक्ताई भी करता है साथियों, याद रखना है साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 आते हैं, कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया साथियों, सबसे आधा तो अलाउद्दीन खिलजी साथियों। जितना भी पूछा हुआ है एग्जाम में पूछेगा, यहीं से पूछेगा, कहाँ से पूछेगा साथियों, इतिहास का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आप सभी हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। आइए 17 का आंसर देख सकते, 37 का आंसर देखिए साथियों। कहता शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय थे, तो शेख बहाउद्दीन, याद रखिएगा साथियों, बहाउद्दीन जकारिया जो थे वो सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं फ्रेंड्स। कहता है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था साथियों, तो देखिए इनमें से कोई नहीं ऐसा अलग नहीं किया था साथियों, लेकिन यहाँ पे पढ़ सकते आप लोग, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने उत्तर पूर्व भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 1553 में। इस्लाम शाह ने ही अपने सैन्य टुकड़ियों को 500, 200, 50 इकाइयों में विभक्त किया था साथियों। तो याद रखिएगा साथियों कि इस्लाम जो शाह था, इस्लाम था अपनी सेना को बांटा था साथियों। जो ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं था साथियों। कि सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधार, ये आपको बता दें साथियों, आपका 39 ही होगा, 39 ही होगा। जब वित्त का संबंध किससे साथियों, तो राज कानून से संबंधित है साथियों, राज कानून से। संतलत काल के सिक्के टक्का यानी संसगनी एवं जीतल किस धातु के होते थे साथियों, तो याद रखिए चांदी चांदी तांबा होता था साथियों, याद रखना है चांदी चांदी तांबा होता था साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों, इम्पोर्टेंट है। 41 देखते हैं, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ और कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था साथियों, 12वीं शताब्दी में हुआ था साथियों। साथियों नंबरिंग से मतलब नहीं रखिएगा, अबरी हम लोग बारी बारी से इधर चलते जाएंगे, सामने सामने कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है साथियों, अभी जस्ट हमने बताया था मिनहाज उस सिराज है, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज है साथियों। आते हैं इधर से, नंबरी से कोई मतलब नहीं रखिएगा, आप लोग को सारा आपको कंप्लीट हो जाएगा साथियों। ब्रह्माशा की रचना किसने की साथियों, तो ब्रह्माशा की रचना मलिक मोहम्मद जियासी ने किया था फ्रेंड्स, मलिक मोहम्मद जियासी ने किया था। आते हैं सभी भक्ति संतों के माध्यम एक समान विशेषता थी साथियों, सभी भक्ति संतों के माध्यम एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा उसे भक्त समझ सके। अर्थात सभी भक्तों सभी संतों का एक विशेषता यह था साथियों कि जो भी ग्रंथ लिखे उन लोगों ने अपनी ही भाषा में लिखे कि सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों, ये नहीं हुआ था देख लीजिए।
पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत के मुख्य कारण क्या था साथियों? तो याद रखिएगा साथियों, उसकी सैन्य कुशलता सबसे मजबूत थी साथियों। लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध का सबसे मुख्य कारण तुगलकमा युद्ध नीति भी होना चाहिए। तुगलकमा प्रथा नहीं था, यह नीति यहाँ पे होना चाहिए था। ये आंसर नहीं होगा, लेकिन इसके अनुसार आंसर ये होगा, उनकी सैन्य कुशलता। जो बीपीएससी ने आंसर माना है वही आंसर हमको देना है साथियों, उनकी सैन्य कुशलता के कारण साथियों। आते क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं साथियों। ये आपका नहीं हुआ था, हाँ हो चुका था साथियों। आइए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अर्थात किस सुल्तान जब आया था तो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो सूफी संप्रदाय से संबंधित थे। निजामुद्दीन औलिया तो इनकार कर दिए थे मिलने से, तो वो अलाउद्दीन खिलजी से इनकार कर दिए थे मिलने से साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? ये तुर्की भाषा में। सबसे इम्पोर्टेंट साथियों, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो ये बाबर की एक किताब है साथियों, जो तुर्की भाषा में लिखी गई साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। उसके बाद हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया साथियों? तो याद रखिए, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था साथियों। क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन कराएंगे साथियों, आप लोग बने रहेंगे। आइए, निम्नलिखित में से किसने अपनी बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? कौन सा ऐसा बादशाह जो था बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया था? अर्थात हाजी बेगम ने, अर्थात किस सुल्तान की पत्नी ने अपनी मकबरे बनवाया? हाजी बेगम ने करवाया साथियों। तो याद रखना है साथियों, हाजी बेगम ने अपनी हुमायूं, अर्थात देखिए यहाँ पे बेगम जो हाजी बेगम जो थी, अर्थात अकबर की माँ जो थी उसी की माँ का नाम बेगम था, हाजी बेगम, जो दिल्ली में मकबरा हुमायूं को दीन पनाह भवन में 1564 में करवाया था साथियों, याद रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की? तो शेरशाह सूरी था साथियों, जो हुमायूं को परास्त किया था। हुमायूं नामा की रचना किसने किया? तो याद रखिए साथियों, गुलबदन बेगम, क्योंकि हुमायूं पढ़े लिखा नहीं था साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है साथियों? तो सासाराम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। उसके बाद आते हैं साथियों, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध का तिथियों क्रम से। तो देखिए, हुमायूं ने चारों क्रम से लड़ा। तो सबसे पहले साथियों देवरा का युद्ध लड़ा, चौसा, कनौज और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा साथियों। देवरा 1531 में लड़ा साथियों। चौसा का युद्ध लड़ा 1539 में। कनौज सरहिंद का युद्ध लड़ा 1540 में। कनौज का 1540 और सरहिंद आपका लड़ा 1555 में साथियों। आपका दिया हुआ देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे आपको डिटेल आप एक बार देख ले सकते हैं साथियों। 31, 39, बस इतनी तो दिया हुआ है। 40 में लड़ा, फिर 55 में लड़ा साथियों। क्वेश्चन नंबर आते हैं साथियों, ये हो चुका था, ये नहीं हुआ है। 54, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति कौन थे साथियों? तो हकीम खान थे साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने समाप्त कर दिया था साथियों तीर्थ कर को। याद रखिएगा 1563 में तीर्थ कर को समाप्त किया था, याद रखिएगा साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, अकबर ने बंगाल तथा बिहार की मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? तो कहता है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था साथियों? 1576 में मिलाया था साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये हो चुका था साथियों। आपका ये है एतमदुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था साथियों? तो याद रखिएगा साथियों, एतमदुल्ला का मकबरा
नूरजहां ने बनाया था साथियों? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। आते हैं पचनिकारी यानी पिटारा ड्यूरा निम्नलिखित में किससे संबंधित है साथियों? तो पिटारा डूरा जो था साथियों, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्शेदारी करना पिटारा डूरा कहलाता था साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर ने बंगाल हो गया साथियों। यहाँ पे आइए, भारत में किसके शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था साथियों? तो याद रखिए, आया था अकबर के शासनकाल में साथियों, आया था अकबर के शासनकाल में साथियों। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ होता है। तो बटाई शब्द का अर्थ होता है लगान निर्धारण का तारीख साथियों, लगान निर्धारण का तारीख साथियों। इसके बाद आपको हम 10 प्रश्न और कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपको आएगा अगला वीडियो में साथियों। आते हैं आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो आईने अकबरी साथियों अबुल फजल के द्वारा, जो मुगल काल का आईना था साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आपका हो गया, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है साथियों लगान निर्धारण की तारीख याद रखना है साथियों। अगला आते हैं 62, किस मुगल शासक ने चित्रकला को के लिए कारखाना बनवाया था साथियों? तो किसके शासनकाल में चित्रकला के लिए कारखाना बना था साथियों? हुमायूं के शासनकाल में बना था साथियों। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला आते हैं साथियों, क्वेश्चन अगला है कि दशवंत और बसवन्ना प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबार में थे साथियों। तो याद रखना अकबर के दरबार में थे साथियों, अकबर के दरबार में थे साथियों। दस्ताना ए अमीर हजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, तो इसका एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अकबर ने अपने ग्रंथ को चित्रांकन किया था, चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्ताना ए अमीर हमजा है, यह हुमायूं के काल में चित्रित होना था, आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्व हुआ था। बदायूं और इनमें से, इसका मतलब है इनमें से अनेक होगा साथियों, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं 66 का, मुगल चित्रकला किसके शीर्ष पर था साथियों? तो देखिए चित्रकला सबसे शीर्ष पर था जहांगीर के शासनकाल में साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, यूरोपियन चित्रकला का प्रवेश किसके दरबार में हुआ साथियों? तो यूरोपियन कला का चित्रकला का प्रवेश अकबर के शासनकाल में हुआ साथियों। क्वेश्चन आते हैं, मुगल चित्रकला जहांगीर आपका हो गया साथियों। जब्ती प्रणाली किसने लाया था? तो जब्ती प्रणाली अकबर ने लाया था साथियों। तो साथियों आप सभी को वीडियो कैसा लगा? आप सभी को वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया टेलीग्राम का, उसे जुड़ जाइए, आपका इसका PDF मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी के लिए बने रहिएगा। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा साथियों। धन्यवाद।